नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शहर संग्राम में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव होना है, ऐसे में नगर की जनता की क्या अपेक्षा उन प्रत्याशियों से लगी है और 15 सालों में कितना विकास बुरहानपुर में हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तारवाला जी भी मौजूद है, कांग्रेस से अजय उदासीन जी है और कई समाजसेवी और उद्योगपति भी हमारे साथ मौजूद है। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो बीजेपी का 15 साल का कार्यकाल रहा, कितने विकास हुए, क्या क्या विकास किए, उससे लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, 15 साल का कार्यकाल रहा बीजेपी का महापौर नगरीय क्षेत्र, कितना विकास हुआ है? मतलब मैं मेरे मुंह से मेरी पार्टी की या मेरे महापौर जो 3 हो गए 2000 यानी 5 साल का 3 कार्यकाल है। अतुल माधुरी पटेल का, अतुल पटेल का और अनिल भोसले जी का जो आप विकास देखते हो, सीमेंट के रोड देखते हो, ये सारी व्यवस्था है, सारी सुविधा है बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनने के बाद ही हुई है। आज से 15 साल पहले का बुरहानपुर का परिदृश्य देख लीजिए, वो 15 साल बाद का देख लीजिए। अभी हमारी जो परिषद आखिरी गई उसके अंदर 2 बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। एक तो स्वच्छता को लेकर हमने हर घर से निकलने वाला गंदा पानी जो ताप्ती नदी में मिलता था उसको सीवरेज के नाम से हमने इकट्ठा करके एक जगह ले गए हैं और उसको अब खेती के लिए लोगों को देंगे। दूसरा, यहाँ पर जो पानी की एक व्यवस्था, मैं समझता हूँ शायद पूरे मध्य प्रदेश में एक ही ऐसा शहर होगा कि जहाँ पर ट्यूबवेल से निकालकर डायरेक्ट पानी लोगों को दिया जाता था। बाकी उसकी भी योजना 131 करोड़ की हम लाए हैं और हर घर में ताप्ती का शुद्ध पानी फिल्टर प्लांट से शुद्ध होकर हर घर को मिलेगा, 24 घंटे मिलेगा। इसकी ये 2 बड़ी उपलब्धियां हमने की है। कांग्रेस से हमारे साथ अजय उदासीन, कितना 15 सालों में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ, इतना विकास हुआ कि पूरे शहर में आप चलो तो गड्ढों के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। पूरे ये सीमेंट रोड बनने की बात कर रहे हैं, जो बनी हुई थी वो भी उखड़ गई है। एक रोड इस पूरे नगर निगम सीमा में साबित जिसको कहते हैं वो रोड आपको मिलेगा नहीं। धूल मिट्टी भयंकर है, बीमारियां उसके कारण फैली है और गंदगी का आलम कि हर जगह जाओ आपको गंदगी के ढेर अपने आप मिल जाएंगे। स्लाटर हाउस की व्यवस्था इन्होंने की नहीं। आज गुलमोहर मार्केट के लिए जो प्लान बने थे वो बने नहीं। जहाँ पर ये बता रहे थे कि हमने गंदे पानी का निकालने के लिए ताप्ती माता में 13 नाले आज भी सीधे ताप्ती नदी में गंदगी बह रही है। एक भी नालों की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हुई कि उसको ये साफ करे और खेतों में पहुँचाए। आज भी अभी आप यहाँ से उठो और सीधे ताप्ती पे चलो, आपको 13 नाले में दिखा दूंगा कि सीधे ताप्ती नदी के अंदर जाकर प्रदूषित कर। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अकरम पठान जी, कितना विकास बीजेपी ने किया है बुरहानपुर में, क्या क्या नहीं हुआ है? बीजेपी ने बुरहानपुर शहर में 225 करोड़ की एक योजना लाई थी जो पानी के नाम से, क्या नाम है उसका मैं तो नहीं जानता, मगर वो 225 करोड़ की योजना ने बुरहानपुर को जर्जर कर दी, अधमरा कर दी, लोगों को परेशान कर दी। और दूसरी बात, एक नगर निगम बुरहानपुर ने हमारे ऐसा कानून लाई जिससे कि गरीब आदमी, जो गवर्नमेंट ने योजनाएं निकाली है कि अगर किसी की गरीब की मृत्यु हो जाती है तो उसके पास संबल योजना का कार्ड है तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। मगर वो 2 लाख रुपए कब मिलेंगे कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा जब। मगर इन लोगों ने ऐसा कानून ला दिए है कि आपको अगर मृत्यु कोई हो गया तो टैक्स की रसीद बताओ तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। अगर किसी गरीब के घर में बच्चा पैदा हो गया है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए टैक्स भरो। और किसी के पास कुछ ही नहीं है, जो टैक्स भरने के लायक नहीं है, उसकी बीवी के नाम से टैक्स भरा है, आदमी मर गया, वो कहाँ से टैक्स भरेगा? ये कौन सा एक सबसे बड़ा बुरा जो गरीबों पे असर डालने वाला है, उनका ये कानून है जो ये हटना चाहिए कि भाई जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बिना टैक्स भरे, बिना इससे उसके मिलना चाहिए। ये आपके माध्यम से मैं सबसे बुरी समस्या जो बुरहानपुर में गरीबों को हो रही है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे ही सामने 10 लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने जो चीज़ की इनको लाभ देने का है वो उससे वंचित हो चुके हैं। बीजेपी, देखिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने विकास कुछ नहीं किया। जो कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अभी भी वर्तमान में ताप्ती नदी में 13 नाले मिलते हैं। भाई साहब, अपनी बुरहानपुर की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए जितने नीचे स्तर के वार्ड थे उसके अंदर सीवरेज का काम पूरा हो गया। जो ताप्ती नदी के किनारे ऊंचे यानी ज़मीन की सतह के ऊपर वो वार्ड है, आपने पढ़ा होगा कि आज से 4 महीने पहले वापस उस योजना के लिए जो वार्ड, पहले 33 वार्डों के लिए ये योजना बनी,
और वो बन गई। बाकी जो वार्ड है उसके लिए भी योजना बनेगी, उसकी नई DPR बनना थी कि वहाँ का पानी ऐसी जगह लाया जाए कि विपरीत परिस्थितियाँ है, वो ऊंचान पर है और अपना शहर नीचान पर है, इसलिए नहीं आ सकता, नदी नीचे है, तो उसको लाने के लिए योजना फिर से बनाना पड़ी और वो योजना भी स्वीकृत हो गई है। एक आम आदमी पार्टी के आदमी ने लगाया, ऐसा न तो कोई हिंदुस्तान के अंदर ग्राम पंचायत से लगा के केंद्र की सरकार तक कोई ऐसा नियम नहीं है। मानव अधिकार के अंतर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र अधिकार दिया है संविधान के अंदर, उसके लिए कोई रोक नहीं सकते। और ये बात गलत प्रचार कर रहे हैं। आज भी आप नगर निगम में चले जाइए, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र मांगने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टोक सकता। हाँ, यदि कोई अधिकारी यदि जानकारी लेता है कि आपके द्वारा टैक्स भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है, ये एक प्रकरण यदि बता देंगे कि मुझे मेरा टैक्स नहीं भरने के कारण प्रमाण पत्र देने से इनकार किया या लिखित में दिया, ये जो बोलेंगे मैं हार जाऊंगा। और यदि ये नहीं साबित कर पाए तो इन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए कि ये देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। नगर निगम का नहीं। बीजेपी ने 2 बड़ी योजनाएं बताई है। एक योजना जो शुद्धिकरण पानी की, अभी तक नहीं पहुंचा शुद्धिकरण पानी का जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप 48 वार्डों में से जो पिछड़े वार्ड है, जो मुस्लिम एरिया वार्ड है, वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ मीठा पानी बिल्कुल नहीं आता है। वहाँ पर आप मीठा पानी के रूप में अगर पानी हफ्ते में 1 दिन आता है, वो भी 10 वार्डों में छोड़ा जाता है और मीठा पानी नहीं आता है। और रही दूसरी बात विकास की, तो विकास में भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने 15 साल में बहुत विकास किया है, लेकिन मैं इन्हें बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 15 सालों में, और अभी जो ताज़ा मुद्दा NSCI ने उठाया था, जो बड़े पुल पर प्लेट्स उखड़ रही है, उस पर अभी तक के ना भारतीय जनता पार्टी के सांसद की सुनवाई हुई, ना प्रशासन, ना दूसरी सामाजिक संस्थाओं की सुनवाई हुई। और इसका NSCI ने चेतावनी दी है कि वो प्लेट्स अगर जल्द से जल्द नहीं सुधार की गई तो आने वाले टाइम में इसमें एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। समाज सेवी मौजूद है सर, कितना विकास हुआ है बुरहानपुर में? विकास तो बहुत हुआ। 15 सालों में रोड कच्चे रोड थे पक्के हो गए, लेकिन वहीं जहाँ रोड बनाया गया अमृत योजना आने से रोड जो खुदाई हुई, उसके बाद जो गड्ढे खुदे गए वो दोबारा भरे नहीं गया, उससे गंदगी हुई, लोगों को तकलीफ़ हुई, और आज भी बहुत सी जगह गड्ढे खुदे हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, नगर निगम ने कितना योजनाओं को आगे बढ़ाया है? उद्योग नगर जो बुरहानपुर का है वो क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में नहीं आता है, वो पंचायत के अंतर्गत आता है, लेकिन नगर निगम द्वारा हमारे लिए एक अच्छी योजना जो चालू की गई है वो CTP प्लांट की है, जो हमारे यहाँ से उद्योग नगर से प्रदूषित पानी जो बाहर बहता था नालियों में, वो पानी अब टैंकरों के द्वारा नगर निगम को भेजा जाता है। नगर निगम उसको CTP प्लांट में अपने शुद्धिकरण करता है, उसके बाद उनको नदी में छोड़ा जाता है। इसलिए नगर निगम द्वारा जो ये CTP प्लांट का कार्य किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा नगर निगम के अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बुरहानपुर में मेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारे यहाँ बुरहानपुर में मुख्यमंत्री द्वारा 3 योजनाएं मतलब जो है पास की गई हैं। तीनों पार्क अपने जो है सैंक्शन हो गए हैं, उसका मतलब जो है पैसा आना बाकी है। हम चाहेंगे कि वो पैसा जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र बुरहानपुर में आए, जिससे कि यहाँ का विकास हो सके, यहाँ के बुनकरों को अपने जो है उसका फ़ायदा मिल सके। समाज सेवी जी, कितना विकास बीजेपी ने किया है? कांग्रेस के भी आरोप है, आप क्या कहेंगे इस पर? जहाँ तक पिछले 15 वर्षों का जो विकास की बात है, निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा विकास हुआ है। जहाँ तक मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, अगर इन मुद्दों के ऊपर विशेष तौर से ख्याल रखा जाए, जैसे पार्किंग व्यवस्था, आज पूरे शहर के अंदर पार्किंग व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पूरे शहर जितने भी मेन रोड है वो सब पूरे भीड़ जबर है, आड़ी दड़ी गाड़ियाँ खड़ी है। इस विषय पर कई संस्थाओं ने कई बार और कई मीटिंगों में इस मुद्दे को उठाया चुका है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल दुरुस्त चल रही है, किंतु सफाई कर्मचारी कहाँ वो हो जाता हताश कि सफाई के संसाधन उपलब्ध नहीं है। आज शहर बहुत बड़ा है, नाले आज भी जाकर स्थिति देखो,
नाले नालियाँ भरे पड़े हैं। जरा सा पानी अगर आता है पूरे शहर के अंदर कई जो व्यस्ततम इलाके हैं वो पानी रोड के ऊपर आ जाता है और घुटने घुटने तक पानी जमा होता है। मेरा निवेदन है कृपया इस क्षेत्र में अगर कभी कदम उठाया जाए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात हो सकती है। भैया आप आम नागरिक के युवा हैं, कैसे देखते क्या रोजगार नगरीय निकाय क्षेत्र से आपको मिला है? नगर निकाय क्षेत्र से कोई रोज़गार नहीं मिला है, सिर्फ खोखले वादे किए गए थे और वादों के विपरीत ही देखिए पूरे प्रदेश में, देश में, ज़िले में अधिक संख्या के अंदर बेरोज़गार युवा पीड़ित हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियाँ करके M.Com, B.Com और PhD जैसी डिग्रियाँ करने के बाद भी देश और प्रदेश और ज़िले का युवा आज बेरोज़गारी की लाइन के अंदर खड़ा है। डिग्रियाँ हासिल करने के बाद भी हम अपने आप को बेरोज़गारी युवा महसूस कर रहे हैं। प्रत्याशी घोषणा वादे करते, कितना पूरा कर रहे वादे? सिर्फ खोखले वादे हैं। भैया आप शहर के वरिष्ठ पत्रकार है, कैसा देखते हैं पूरा बीजेपी का जो 15 साल का कार्यकाल रहा? 15 साल के अंदर जो भी कार्य किए बीजेपी ने, तो कुछ कार्य अच्छे किए, कुछ कार्यों में ऐसी दिक्कतें आई कि मतलब आज भी जो रोड खोदे फिर से खुदवाए गए तो जनता के जो पैसों का टैक्स का पैसा 2 रुपये को हुआ है। तो देखिए पूरा जो है बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन नगरीय निकाय क्षेत्र में जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई है अब देखना होगा कि जनता किस पे भरोसा कर प्रत्याशी को विजय बनाती है। कैमरा पर्सन काशिक के साथ मौसम तड़वी, न्यूज़ 24 बुरहानपुर। खंडवा नगर निगम क्षेत्र में कितना हुआ है विकास, आइए न्यूज़ 24 के माध्यम से जानेंगे हम जनता की राय। हमारे साथ शहर के कुछ लोग हैं। सर, खंडवा नगर निगम में चुनाव होने हैं, उसको लेके सबसे पहले स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, स्थानीय मुद्दे तो बहुत सारे हैं। बीजेपी ने सिर्फ 15-25 साल राज किया, काम कुछ भी नहीं किया। अगर आपको जीता जागता उदाहरण देखना हो तो 25 साल से यहाँ पर विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, महापौर बीजेपी का। तो यहाँ सुनिए, भ्रष्टाचार की गिनती सुनिए आप। यहाँ पर नर्मदा लाइन के नाम पे 200 करोड़ रुपए पानी के नाम पे लाया था और विश्वा कंपनी को ठेका दिया था। आप देखिए, अभी आप जाके सर्वे करिए कि करीब आधे खंडवा में पानी की समस्या है और हर 1 महीने में नर्मदा लाइन फूटती है। अभी शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिया है कि वो पाइपलाइन जो है वो गलत डली हुई है और अब नई डालने के लिए उन्होंने और पैसा दिया और एक सुक्ता से नई पाइपलाइन डाली जिसमें भी शायद 80 करोड़ रुपये खर्च आया है। इसके बावजूद खंडवा प्यासा है। एक तो भ्रष्टाचार पानी के नाम पे ये हो गया, दूसरा भ्रष्टाचार इनका स्विमिंग पूल है। आप देखिए, वहाँ पर भी जाइए कि 4.5 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी स्विमिंग पूल अधूरा है। उसके बाद आप जाइए रोड पे तो आप देखिए, इन्होंने 5 साल में एक भी रोड नहीं बनाई है, लेकिन जैसे ही चुनाव आए तो आचार संहिता में रात को डामर डल रहा है, जिसका कि मैंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। वहाँ पर झाड़ू मारने से रोड उखड़ रही है। उसके बाद आप बस स्टेशन जाइए, 2 करोड़ का बस स्टेशन, न वहाँ सुलभ शौचालय है, न वहाँ कोई अच्छा सा यात्रियों के लिए रुकने के लिए कोई व्यवस्था है। वहाँ पर महिलाओं कहाँ पर शौचालय जाए उसकी भी बहुत समस्या है। तो हर जिस तरीके से देखा जाए, बीजेपी ने 25 सालों से सिर्फ खंडवा की जनता का शोषण किया है। खंडवा को तो ये समझते हैं कि हमारी भभूति है, हमारे बाप की भभूति, हम जीतेंगे। ठीक है, सवाल पूछ लेते हैं। आरोप बहुत है, आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया 20 सालों में। लगातार आप देख रहे हैं कि खंडवा नगर निगम में जो भाजपा का कब्जा है, जनता बेवकूफ़ नहीं है कि लगातार 20 वर्षों तक भाजपा को जीता है। कहीं ना कहीं विकास है और विकास के माध्यम से हम जनता के बीच जाते हैं और शहर में काफ़ी विकास हुआ है। चाहे मेडिकल कॉलेज की सौगात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर हो, जो यातायात की समस्या को दूर करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर बन के तैयार है। और भी यहाँ पर जो आदर्श महाविद्यालय भी यहाँ पे खुल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी सौगातें यहाँ पे भाजपा ने दी है, जिसके कारण लगातार जनता भाजपा को जिताती आ रही है। और इस बार भी हम कांग्रेस के पास बोलने को कुछ नहीं है, क्योंकि कोई झूठे वादे करके सत्ता बना ली थी, लेकिन वो झूठे वादे पूरे नहीं हुए, उनके लोग टूट के वापस भाजपा की सरकार बनी है। निश्चित तौर पर जो भाजपा ने जो काम किए हैं, हम उस आधार पर फिर जनता के बीच जाएंगे और फिर भाजपा हमको 5वीं बार मौका बनाकर नगर निगम के महापौर के साथ पूरी परिषद में भाजपा की परचम लहराएगा। पानी की तो समस्या है, पानी की समस्या निश्चित तौर पर जो ये चीज़ को हम स्वीकार कर रहे हैं कि जो पाइप लाइन डलना थी वो गलत डलने के कारण बराबर जो प्रेशर से पानी शहर को मिलना था, जो प्रतिदिन पानी मिलना था, वो उस वक्त नहीं दे पाए। लेकिन हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने इस बात को चिंता करी है और 125 करोड़ रुपया इस नई लाइन के लिए, 4 खेड़ा से खंडवा एक अतिरिक्त लाइन के लिए, कि खंडवा में जनता को प्रतिदिन पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, 125 करोड़ रुपया उन्होंने सेंक्शन करा। साथ ही जो सुक्ता से लेकर जो पानी नदी के माध्यम से आता था, उससे पानी का वेस्टेज होता था, पानी की चोरी होती थी, उसके लिए भी उन्होंने
18 करोड़ रुपए की एक नई लाइन योजना स्वीकृत की है, जिसका काम जल्दी ही शुरू होगा और शहर में जो पानी की समस्या है इसका निजात मिलेगा। तो आरोप भी है और बचाव भी है। इसी बीच शहर के जो लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं कि आरोप में और बचाव में कितनी सच्चाई है। क्या लगता है आपको खंडवा शहर में जो विकास गिना रहे हैं वो हुआ है? बिल्कुल हुआ है। इन 10 सालों में यदि हम देखें, पीछे जाके देखें तो खंडवा में इंदौर रोड से अपन यदि एंट्री करते हैं तो आज ऐसा लगता है कि भव्य शहर में हम एंट्री कर रहे हैं। और आप जसवारी रोड देख लीजिए, मुंदी रोड देख लीजिए, गलियों में जाके अपन देखेंगे तो कंक्रीट हुआ, अच्छा हुआ, ड्रेनेज का काम काफ़ी हुआ है, डोर टू डोर कलेक्शन जो कचरा हो रहा है उससे शहर में इतनी स्वच्छता आई है। लोगों में वाद विवाद होते थे कचरा फेंकने को लेके, उनमें वो डोर टू डोर कनेक्शन के बाद बहुत सारे विवादों को खत्म विराम मिला है। खंडवा में एक मुख्य रूप से मुझे लगता है कि एक बस स्टैंड की बहुत आवश्यकता है, जो एक आधुनिक बस स्टैंड हो। और रेलवे स्टेशन के पास कहीं भी अगर हम बड़े शहरों में जाएंगे तो रेलवे स्टेशन के पास बस स्टैंड होना सबसे ज़्यादा सुरक्षित और जनता के लिए और ग्रामीणों के लिए भी बहुत उपयुक्त रहता है। तो नगर निगम जो भी आए, हमारा तो यही अनुरोध है उनसे कि कोई बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास कोई ऐसी बड़ी जगह या रेलवे की ज़मीन को मिला के कोई अच्छा आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण भी किया जाना चाहिए। व्यापारियों से भी हम बात करेंगे। सर, व्यापार को लेकर ग्रोथ सेंटर बना, तमाम तरीके के प्रयास हो रहे हैं कि व्यापार आए, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। कमी मानते हैं? नहीं, कमी क्या है, जनता के द्वारा जो काम कराया जा रहा है, ये डोर सेंटर आपने जो बताया है आ रहा है, उससे चल भी रहा है। बाकी विकास तो थोड़ा बहुत हुआ है, पहले के समय से विकास बहुत अच्छा हुआ है। जो अभी मनोज भाई ने बताया कि सड़कों का काम था, तो वो भी उनने अभी चुनाव आते आते वो भी करके दिखा दिया है। और पानी की समस्या तो ज़रूर है, इसकी किल्लत पड़ी रही है जनता को भी और सभी को, मेरे को नहीं, जनता को भी पूरी पानी की समस्या है। इसके लिए नई पाइपलाइन हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषित करी है। स्विमिंग पूल का जो मुद्दा है, कभी आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, वो भी अभी अधूरा है। वो तो जीता जागता उदाहरण है। आप लोग भी सर्वे, सारे मीडिया चैनल ने, सारे पेपर में मुद्दा है कि कैसे 4.5 करोड़ रुपए जनता का द्वारा जन सहयोग से भी उसमें करीब 65 लाख रुपए कटे, वो भी खा गए। अभी ज्यों का त्यों है। रही बात ये बोल रहे हैं हमने नई लाइन के लिए हमने मुख्यमंत्री जी ने एक और पैसे स्वीकृत करे, तो हमारा ये कहना है कि जो 200 करोड़ रुपए खर्च करे हैं वो तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार में ख़त्म हो गए ना। तो मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं, आप नई लाइन के पैसे मत दीजिए, आप तो उन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करिए कि ऐसे कैसे आपने 200 करोड़ रुपये खा गए, आपने ऐसे कैसे 4.5 करोड़ रुपये स्विमिंग पूल के खा गए। यहाँ पर बाईपास नहीं है, यहाँ पर आप ग्रोथ सेंटर जाइए, ग्रोथ सेंटर की हालत ऐसी हो रही है कि वहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है। तो गरीब परिवार है, उनको रहना मुश्किल हो रहा है। तो बात तो सही है, लगातार शहर में एक्सीडेंट हो रहा है। रिंग रोड बाईपास की दरकार है, लेकिन 20 सालों में आपकी सरकार ने ना रिंग रोड बना पाई ना बाईपास बना पाई। रिंग रोड और यातायात की समस्या को दूर करने के लिए खंडवा में ट्रांसपोर्ट नगर अंतिम बनकर तैयार है और शीघ्र ही यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट वैसा ही है, मैकेनिक है, वो सब शिफ्ट हो जाएंगे तो यातायात की समस्या दूर होगी। लगातार आप देख रहे हैं कि इच्छापुर से इंदौर का जो कि डबल रोड था, लेकिन उसको 4 लाइन करके राष्ट्रीय मार्ग में स्वीकृत कराकर हमारे गडकरी जी ने उसको सौगात दी है। और आने वाले कुछ ही समय में जब वो 4 लाइन चालू हो जाएगा तो मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंदर आदमी इंदौर पहुंचेगा। सड़कों के मामले में, बिजली के मामले में, पानी के मामले में लगातार भाजपा काम कर रही है। इसी विश्वास को खरा उतरते हुए देखते हुए जनता बार बार भाजपा को चुनती है और इस बार भी चुनेगी। लगता है सच में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, दिख ही रहा है, क्योंकि गांधी भवन में बहुत गिने चुने लोग रह गए हैं। ये विरोध करने के लिए जब जाते हैं तो इनके पास 10 लोग नहीं रहते। ये हमारा विकास है, ये हमारा विश्वास है कि हम फिर पुनः चुनाव जीतेंगे, महापौर भी जीतेंगे, परिषद भी जीतेंगे। आज इनको ढूंढने से कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए। आज इनकी कई वार्डों में स्थितियां देख लो। और रहा सवाल इनके विधायक छोड़ छोड़ के क्यों आए? यदि 15 महीने में कमलनाथ विकास करता तो इनके विधायक जाते ही नहीं। इनके विधायकों को मालूम है कि यदि विकास होगा तो शिवराज जी के राज में विकास होगा हमारी। तो लगातार आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही तरफ से जारी था। कोई आरोप लगा रहा है, कोई बचाव कर रहा है, लेकिन तेज जनता को करना है कि इमरान खान, न्यूज़ 24 खंडवा। हम हैं सत्ता के वार्ड नंबर 41 में और हम जनता के बीच में पहुंचे हैं। आइए जानते हैं पब्लिक का मीटर क्या कहता है। आप जहाँ आए हैं ये शहर का हृदय स्थल है। विगत 10 वर्ष 15 वर्ष से जो भी मेयर यहाँ हुए, पार्षद हुए, उनका विकास आप खुद देख सकते हैं। आरटीसी रोडों में डामर लगाया गया, फिर डामर निकलवाया गया, आधा निकला है, आधा है नहीं है। नालियों की व्यवस्था आप स्वयं देख सकते हैं, पूरी बंद पड़ी है।
हम लोग उम्मीद करते हैं, प्रत्याशी चुनते हैं, पर सिर्फ निराशा मिलती है। आइए हम यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि विकास का पहिया कितना हुआ है। जीरो विकास का कोई विकास नहीं, सब पुरानी सड़कें, गड्ढे, पटांग, यातायात व्यवस्था बेकार, सब कुछ गड़बड़, विकास कुछ भी नहीं, जीरो। और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कितना विकास हुआ है, जो कहना है आप विकास बिल्कुल ये आपका कहना सही है। यहाँ का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, केवल यहाँ के नेताओं का विकास हुआ है। इसके अलावा बाकी कोई विकास के मामले में सब चीज़ जीरो है। नेताओं का विकास हुआ है या नेताओं के घर के आसपास का विकास है? मैं तो बोलूँगा नेताओं का पर्सनल विकास ज़्यादा हुआ है, बाकी उन्होंने अपने आसपास भी इतना विकास किया ही नहीं। स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो विकास है, जो जनता के बीच में अब जनप्रतिनिधि जा कर के पहले जो विकास करना था उनको दिखाते, उनका आईना दिखाते हुए और भी वादे और दावे किए जा रहे हैं और जनता से वोट मांगे जा रहे हैं। क्या लगता है कि आपको विकास हुआ शहर स्मार्ट सिटी? समय के अनुसार विकास हुआ, लेकिन जिस हिसाब से पैसा खर्च हुआ उस हिसाब से विकास से शून्य है। आज आप शहर में घूमेंगे तो शहर की हर रोडों में आपको गड्ढे मिलेंगे, हर नालियाँ लबालब कचरे से भरी मिलेंगी। लाइट का तो इस समय फ्लैक्चुएशन इतना है कि लोगों के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई इलाज, कोई सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पे जितना पैसा खर्च हो रहा है उटपटांग चीज़ों पे खर्च हो रहा है। आज आग लगने के बाद कुआं खोदा जा रहा है, बारिश जब सिर पे खड़ी हो गई तब बड़े नाले की सफाई हो गई। शहर की कोई भी नालियाँ अभी तक एकदम क्लीन नहीं की गई, जबकि बारिश के पूर्व इसका इंतजाम उनको कर लेना चाहिए। बारिश गिरेगी, व्यापारी और नागरिक परेशान होंगे, जगह जगह पानी भरेगा, जगह जगह रोड पे नालियों का पानी आ जाएगा और उसी पानी से लोग निकलते हुए जाएंगे। मूलभूत व्यवस्थाएं पहले भी चौपट रही और अभी भी चौपट है। यही हालात हैं। ऐसे में जो अब जनता को जो सुनाने का मौका है वो अब आया है। किस तरीके से आप मिल रहे हैं, वो आपसे मिल रहे हैं, आप उनसे क्या हुआ जो पहले जो वादे और दावे किए थे? एक्चुअली में ये लोग कोई वादा कुछ करते हैं और काम कुछ भी नहीं करते। सत्ता एक स्मार्ट सिटी घोषित है, इसको इतना फंड आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि में इच्छा नहीं है कि हम सतना का विकास कर सके, हम सतना के नागरिकों को अच्छी सुविधाएं दे सकें और एक अच्छा शहर बना सकें। यहाँ पे जो भी विकास हो रहा है वो सिर्फ एक व्यापारियों के दम पे हो रहा है। यहाँ के लोकल जो बासिंदे कहते हैं कि लोग सुनते नहीं है जनप्रतिनिधि, अब सुनाने का मौका आया, क्या कहें? अरे इनको कुछ भी कह लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको खुद को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। जनप्रतिनिधियों को खुद सोचना होगा क्योंकि जनता काफ़ी परेशान है, शहर के विकास का पहिया शून्य पर खड़ा हुआ है। ऐसे में जब जहाँ पर कि सतना को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया और बहुत करोड़ों और अरबों में यहाँ पर विकास के नाम पर बजट आया है, लेकिन वो बजट कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों को विकास कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। कितना विकास हुआ शहर? पहले भी आपने आपके घर के दरवाजे में जनप्रतिनिधि आए, कोई विकास नहीं हुआ देश में, सब वैसे ही परेशानी है, कोई परेशानी का निवारण नहीं मिला। और अब तो लाइट भी पर डे डेली लाइट कटौती भी चलने लगी है, जो कि कभी बीजेपी बोलती थी कि हमारे राज्य में कभी लाइट कटौती नहीं होगी, सब कुछ कटौती हो रही है और वैसे ही कंडीशन है। आज तक हमारे सतना में कभी भी किसी गली मोहल्ले या मेन रोड कहीं पे भी रोड देख लीजिए तो कहीं की कोई रोड किसी प्रकार से सही नहीं है और पब्लिक वैसे की वैसे परेशान है। जो कोई भी बीजेपी से जीत जाए तो भी उससे कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी हमारे अभी ये वार्ड नंबर 34 में अभी तक बीजेपी की टिकट भी हमारे फाइनल नहीं हुई है और कांग्रेस में अभी टिकट कहीं फाइनल ही नहीं की गई है। बिल्कुल शहर का संग्राम जारी है और लोगों की समस्याएं भी जस की तस मौजूद हैं। जैसा कि पहले जनता का कहना है कि दावे और वादे उनके बीच में किए जाते रहे हैं, लेकिन वो वादे और दावे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। शहर स्मार्ट सिटी घोषित है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों बजट आया, वो भी शून्य पर खड़ा हुआ है। ऐसे में जनता के सवाल अभी भी खड़े हुए हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच में जाकर के वोट मांगने के पिछले बार की तरह इस बार भी वोट मांगने के लिए दरवाजे पर पहुँच रहे हैं। जनता के सवाल लगातार उनके सामने यथावत खड़े हुए हैं। वेंकटेश द्विवेदी, न्यूज़ 24 सतना।